यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 13 से 17 वचन। आइए इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। Levi was another name for Matthew. और मत्ती का जो एक दूसरा नाम था वो लेवी था। Matthew collected taxes for the Roman government. और जो मती जो था वो रोमी साम्राज्य की तरफ से वो टैक्स को कलेक्ट करता था। The name of Levi is not in the list of 12 apostles. और लेवी का जो नाम है, जो 12 चेले जो चुने गए थे, उसमें नहीं है। His work was to collect taxes from the people in Capernaum and from merchants who were traveling through the city. और इसका काम ये था कि जो कफरनहूम से होकर जाते थे और आसपास के इलाके से जो होकर जाते थे, उनसे कर को वो वसूल करता था। People hated those who collected taxes. और उस समय लोग नफरत करते थे जो लोग कर वसूल करते थे। There were two reasons for their hatred. और यहाँ पे दो वजह है कि वो क्यों नफरत करते थे। Number one, they were working for the Romans who were their enemies. और पहला ये था कि वो लोग रोमी साम्राज्य के लिए काम करते थे, जो उनके दुश्मन थे। Secondly, they cheated people and demanded too much money. और दूसरा कि वो जो है कि वो जबरन बहुत ज्यादा कर जो उन लोग से वसूल करते थे। Thus, they amassed enormous money. और वो उन लोगों से बहुत ज्यादा उससे पैसा कमाते थे। Levi invited his friends to a meal. और लेवी ने अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया, He wanted them to meet Jesus Christ. क्योंकि वो चाहता था कि वो लोग यीशु मसीह से मिले। Many sinners were there with Jesus and his disciples. और बहुत सारे पापी भी जो थे उनके साथ, और उनके चेले, यीशु मसीह के चेले भी थे। The Pharisees were strict Jews. और जो फरीसी जो थे वो बहुत ही एक कट्टर जो होते हैं, वो ऐसे यहूदी थे। Their name means separate men. और उनका नाम का मतलब है कि वो अलग अलग किए हुए थे। They would avoid completely those people that they called sinners. और वो हमेशा, और वो अपने आप को, वो लोग जो पाप करते थे या पापी जिनको बुलाया जाता था, उनसे अपने आप को अलग रखते थे। They believed that Jesus was encouraging wrong behavior. और वो लोग इस बात पर विश्वास कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो गलत व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। Jesus had come to look for sinners in order to bring them into his kingdom. और यीशु मसीह जो है वो पापियों के लिए आया ताकि वो अपने राज्य में उनको प्रवेश करा सके। So Jesus could meet with all kinds of people, even wicked ones. और इसीलिए यीशु मसीह जो थे वो हर एक तरीके के लोगों से मिलते थे, चाहे वो बुरे भी हैं, उनसे भी वो मिलते थे। He would not let them change his own behavior. और उन्होंने, जो फरीसी थे, उनके कहने पे अपने अपने स्वभाव को बदलने के लिए नहीं दिया। The Pharisees were like healthy people who do not need a doctor. और जो फरीसी थे वो बिल्कुल ही स्वस्थ इंसान थे, जिनको वैद्य की जरूरत नहीं थी। They would not come to Jesus for help. और वो यीशु मसीह के पास मदद के लिए नहीं आए। Jesus had come to look for sinners.
और यीशु मसीह आया पापियों को देखने के लिए। Those sinners were like sick people who need a doctor's help. और वो पापी वो थे जिनको जो वैसे बीमार लोग थे जिनको डॉक्टर की जरूरत थी। Jesus had come to give them the remedy of God's love. और यीशु मसीह आए कि उन पापियों को जो है वो उस दवाई को वो दे सके जो है परमेश्वर का प्रेम। Then they might change their ways. और ताकि वो अपने जो उनकी जिस राह पे थे उनको वो बदल सके। They could start to obey God. और वो परमेश्वर की आज्ञाएं जो उन्होंने दी हैं उसको वो मान सके। And they would be able to lead a healthy life. और उसके बाद वो एक अच्छे स्वस्थ जीवन को वो लीड कर सके। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष